नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी आउटलुक में। इस खास पेशकश में हमारी नजर होती है हफ्ते की सबसे हॉट कमोडिटी पर, और इस हफ्ते सोना पूरे बाजार पर छाया रहा। घरेलू बाजार में भाव 5.5 साल के ऊपरी स्तर को छू चुके हैं। अब सबकी नजर इसी बात पे टिकी है कि आगे सोने में टारगेट क्या। इतनी तेजी के बाद क्या अभी भी सोने में खरीदारी का मौका है या गिरावट का करें इंतजार? गिरावट आएगी तो कब आएगी, और तेजी आएगी तो कितनी आएगी? इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा आज आपको। नमस्कार, मैं हूं नेहा आनंद और हमारे साथ अब निर्मल बैंक कमोडिटीज के रिसर्च हेड कुणाल शाह, आनंद राठी कमोडिटीज के डायरेक्टर नवीन माथुर और साथ ही ग्लोब कैपिटल के रिसर्च हेड हिमांशु गुप्ता जुड़ चुके हैं। जेंटलमैन, आप सभी का बहुत स्वागत है। कुणाल, पहला सवाल तो आपसे ही। साल की शुरुआत हुई, 2 महीना निकल रहा है, 8% की कमाई अब तक हो चुकी है। पहले तो जरा हमारे दर्शकों को यही समझा दीजिए कि इतना सपोर्ट, इतना बल कहाँ से? बहुत सारे रीज़न है। ग्लोबल इकोनॉमी अनचार्टेड टेरिटरी में है फिलहाल। जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक से आगे जाके क्या करने वाला है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो ज़रिया था यूएस में या यूरोप में, वो अभी फ़िलहाल लग रहा है कि वो लोग नहीं बढ़ा पाएंगे। सो ये सब को चलते हुए बहुत अनसर्टेनिटी आ रही है। दूसरा, जो बड़ी बड़ी इमर्जिंग मार्केट की इकोनॉमीज़ है, जैसे रशिया है और जैसे चाइना है, ये सभी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। यूएस बॉन्ड्स का इनका होल्डिंग कम होते जा रहा है और गोल्ड का बाइंग, सो रिकॉर्ड बाइंग हुआ है 2018 में, 2018 के लास्ट क्वार्टर में मेनली बाय सेंट्रल बैंक्स, और ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा है। और आगे जो अनिश्चितता है उसको देखते हुए लग रहा है कि गोल्ड के प्राइजेस यहाँ से ऊपर की ट्रेजेक्टरी में ही रहेंगे, और जो भी ये कोई करेक्शन है दैट इज जस्ट अ स्मॉल करेक्शन। बट जो भी अनसर्टेनिटी मॉनेटरी पॉलिसी को लेके, ब्रेग्जिट को लेके और ग्लोबल स्लोडाउन को लेके बनी रही है, उसको चलते हुए गोल्ड में तेजी आई है और ये तेजी ओवरऑल बरकरार रहेगी। ओके, लेकिन हिमांशु, मुझे ये बताइए, ये तो सारे फैक्टर्स हैं जो हम टेक्स्ट बुक फॉर्मूलाज की बात करें या ट्रेडिशनल फैक्टर्स की बात करें, जिसके तर्ज पर हम देखते हैं कि सोने में तेजी आती है। लेकिन जब तक ऑर्गेनिक डिमांड, क्योंकि ये मार्केट है, सप्लाई डिमांड इस पे चलता है, इसकी कीमतें चढ़ती हैं या उतरती हैं। अब मान लीजिए कि कंज्यूमर डिमांड ही नहीं निकल के आती है। भारत दुनिया का सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से आता है, यहाँ पर डिमांड आ ही नहीं रही है। जितने ज्वेलर्स से हमने बात की है वो कह रहे हैं कि सब रिसाइकल गोल्ड लेकर आते हैं और फ्रेश खरीद नहीं होती है। तो मुझे बताइए कि ऐसी स्थिति में ये जो तेजी है कितनी भरोसेमंद है, कितनी टिकाऊ है? बिल्कुल नेहा, आपने बड़ा वाजिब पॉइंट यहाँ पर उठाया। देखिए, हमें यहाँ समझना ये ज़रूरी है कि क्यों ऐसा हो रहा था कि रिसाइकल गोल्ड ही मार्केट में आ रहा था और नए गोल्ड की डिमांड नहीं हो रही थी। अगर आप गौर फरमाएं, पिछले 2.5-3 साल से लगभग क्या होता था कि मार्केट 30 से 32,000 33,000 का रेंज में था। तो एक बहुत ज़्यादा एक प्रीडोमिनेटली एक ट्रेंड सेट था कि एक बाज़ार एक रेंज में है और नीचे साइड में जाता था, बाज़ार में खरीदारी देखने को मिलती थी। अप साइड में 32,500 33,000 32,000 के आसपास मिलता था, तो वहाँ पर रिसाइकल्ड गोल्ड वापस सप्लाई मार्केट में आ जाता था। सस्टेन्ड बाइंग के लिए ज़रूरी है कि बाज़ार एक ट्रेंड पकड़े, या तो बाज़ार अप साइड में एक फ्रेश हाइज की तरफ चले जहाँ पर एक फ्रेश डिमांड निकल कर आए, या फिर बाज़ार में इतनी कीमतों में गिरावटें देखने को मिली कि वहाँ पर फिर से एक बार बार्गेन हंटिंग और वैल्यू बाइंग देखने को मिली। मुझे लगता है इस साल में बाजार बॉटम आउट तो पिछले साल ही हो चुका है। मुझे लगता है जब ये अब फियर बाजार में $1350-1360 के अगर ऊपर एक बार कीमतें निकल जाती हैं, तो मुझे लगता है फ्रेश बाइंग यहाँ पर जरूर निकल कर आएगी। और जो भी इन्वेस्टर साइड लाइन में बैठे थे या जो बार बार इस तरह से रिसाइकल गोल्ड बार बार सप्लाई कर रहे थे, मुझे लगता है वो दोबारा निकल कर आएंगे और यहाँ पर नहीं। लेकिन हिमांशु, पता ये वंस अगेन आप ये टेक्निकल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम यही कहते थे, जब $1300 पार करना मुश्किल हो रहा था सोने के लिए, तभी भी यही बात कही जा रही थी कि एक बार 1300 टिक गया तब तो चलिए यहां पर अच्छी खासी तेजी निकल कर आएगी। लेकिन ज्वेलर्स की जितनी उम्मीदें थी उस पर पानी फिर गया और हमने सोने को यहां से आगे 34,000 का लेवल छूते हुए देखा है। नेवरदलेस, चलिए नवीन जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, इनफैक्ट इसी सवाल का एक्सटेंशन जिसका जवाब यहां हिमांशु ने दिया। टेक्निकल बाइस ठीक है, टेक्निकल हम रेजिस्टेंसेस बड़े बड़े यहाँ पर टर्म्स यूज करते हैं कि ये वॉल क्लियर हो गया तो ये वॉल क्लियर हो गया तो ये। लेकिन बताइए कि जब तक रियल डिमांड नहीं आएगी तब तो ये एक बबल जैसा है ना, एक कि ये कभी भी बर्स्ट हो जाएगा, फिर वही हाल होगा जो हमने चांदी में कई साल पहले देखा था।
नेहा, चांदी में हमने 2011 अप्रैल और मई में देखा था, पीपल वर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम 33,000 टू 70,000 के लोगों ने यहाँ तक बात करी थी, अगर आपको याद होगा, कि 1 लाख रुपए की चांदी मुझे बिल्कुल याद है। थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है, थोड़ा सा नेहा सिनेरियो डिफरेंट है फंडामेंटली। कुणाल ने कहा, मैं कुछ हद तक उनके एग्रीमेंट में हूँ। सी अभी क्या है ना कि 3 पैरामीटर्स पे गोल्ड में तेजी है। कल हमने देखा था इंटरनेशनल लेवल भावों में भी तकरीबन 10 मंथ का हाई बनाया, इंडिया में भी तकरीबन 5-5.5 साल का हाई चल रहा है। बहुत तीन पहलू हैं जो हमें थोड़ा सा नजर देनी चाहिए। एक तो जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, तो ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन जो है ना, वो बहुत अनसर्टेन हो गई है नेहा। पिछले 2-3 साल में यूएस इकोनॉमी वाज ग्रोइंग ट्रेमेंडसली। देयर वर सर्टेन अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स आल्सो व्हिच वर वेरी पॉजिटिव। अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स भी यूएस के काफी पॉजिटिव थे और अभी भी हैं। पर कुछ ट्रेड वॉर्स की वजह से, कुछ अनसर्टेनिटी जो बनी, उसकी वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमी और जीडीपी ग्रोथ है वो अब अनसर्टेन होती हुई दिखाई दे रही है। तो एक तो वो पहलू है जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स जो यूएस फेडरल सोच रहे थे कि बहुत हॉकिश स्टैंस ले रहे थे कि 2 या 3 हर एक साल बढ़ाएंगे, वो उन्होंने बढ़ाने का मतलब कि जो इरादा था वो छोड़ दिया। लेकिन नवीन जी, वो उसको मार्केट पचा चुका है, जो है वो डिप्रिशिएट। सर, इसको तो मार्केट पचा चुका है और अब तो वो डविश कमेंट के बाद अब अगले रेट हाइक की यहाँ पर बात हो रही है। नेहा, अनसर्टेनिटी जो है ना, जो अभी भी ग्लोबल इकोनॉमी में दोबारा से रिस्क एवर्सनेस आने लगी है ना, वो है मेजर फैक्टर गोल्ड के लिए। पिछले जो हम सालों में देखते थे ना, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस, क्रूड का अनसर्टेनिटी, क्रूड के भाव में तेजी, इन्फ्लेशन वाज रॉकेटिंग हाई, पर्टिकुलरली इन इंडिया एंड ऑल द प्लेसेस। मेरा मानना ये है, to be a nutshell answer, we are seeing prices at around 33,000-34,000 in that particular range for some last few days. मेरा मानना ये है कि तकरीबन 34 से 34,500 हजार तक के लेवल पे इंडियन मार्केट्स में मैक्सिमम स्टेबलाइज प्राइसेस को हो जाना चाहिए। फॉर अ सिंपल रीजन, 34,000 पे बाइंग नहीं है। आपने जैसे कहा ना कि आपने जो सर्वे करा है गोल्ड ज्वेलर्स से जो बात करी है, 34,000 के लेवल पे बाइंग नहीं आएगी। So I think the demand and supply scenario would remain to be stabilized at around $1,300 to $1,350 level and around 33,000 to 33,500 levels. ठीक है। It's the financial market scenario, rupee factor ले लीजिए, interest rate ले लीजिए, crude ले लीजिए, उसके चलते हुए थोड़ी सी तेजी और आ सकती है, but I am not too much on the buying side in terms of a long term 35,000-36,000. चलिए, ये बड़े पते की बात कही। इनफैक्ट कुणाल, इसी के एक्सटेंशन में मैं जाऊंगी। आपने सेंट्रल बैंक्स की बाइंग की बात कही और आप ये बहुत पहले से कह रहे हैं, लेकिन बात वही है। आपको याद होगा कि जब सोना 1900 के पार, $1,900 के पार निकला था, ऑलमोस्ट $2,000 एक रफ फिगर कह के चले, क्वांटिटेटिव ईजिंग उस टाइम इशू था। ऐसा नहीं है कि 2018 में स्थिति खराब नहीं थी। ब्रेग्जिट की चिंताएं तभी से बरकरार थी, अमेरिका चाइना का ट्रेड वॉर, कुछ बात बनती नहीं दिख रही थी। हमने बहुत सारे सैंक्शंस अलग अलग देशों में देखे, अमेरिका ने कड़ा रुख अपनाया, लेकिन ये फॉर्मूला जो है, ये डर का फॉर्मूला या सेफ हेवन वाला फॉर्मूला, ये 2018 में काम नहीं किया। तो इस बार कौन सा ये फैक्टर है जो काम करने वाला है, सोने को ऊपर ले जाने वाला है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मेरी राय में इट इज़ नॉट अबाउट रिटेल डिमांड। इंडिया और चाइना की रिटेल डिमांड 2007 और 8 में जब गोल्ड में तेज़ी हुई थी, तभी इंडिया के गोल्ड के इंपोर्ट 25% गोल्ड की डिमांड 20% डाउन थी, बिकॉज प्राइसेस शॉर्ट अप हो गए थे। सो इट इज़ नथिंग टू डू विद इंडियन, इट इज़ ऑल अबाउट द इन्वेस्टमेंट डिमांड और डाइवर्सिफिकेशन। जब इन्वेस्टर्स को आगे जाके ग्लोबल इकोनॉमी में क्या होने वाला है ये चिंताएं होगी, तब गोल्ड की इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ेगी। और जब इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ेगी तब रिटेल डिमांड, ज्वेलर के पास डिमांड कम है, ज्वेलर क्या कहेगा कि 34,000 भाव हो गए, हमारे इधर बाइंग नहीं हो रही है, बट दैट इज नथिंग टू डू विद गोल्ड। गोल्ड के प्राइसेस याद रखिएगा 2007-8 में विद द मोस्ट स्लगिश डिमांड इन इंडिया एंड चाइना वी हैव सीन गोल्ड प्राइसेस शूटिंग अप। सो दैट इज नथिंग टू डू विद द रिटेल डिमांड। इन्वेस्टमेंट डिमांड विल बी रॉबस्ट। डाइवर्सिफिकेशन अगर आपको करना है ये अनसर्टेनिटी में, तो बिटकॉइन ने सबको निराश किया है। सो देयर आर नो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल। जब सेंट्रल बैंक खुद ही गोल्ड बाय कर रही है, देन दिस इज द क्लियर मैसेज व्हाट वी आर गेटिंग, दैट इफ सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग गोल्ड, देन वी शुड नॉट बी ऑन अ डिफरेंट साइड।
सो इन्वेस्टमेंट डिमांड मेरा टारगेट $1500 का है मार्च 2020 के पहले। ओके बहुत कंजर्वेटिव टारगेट दे रहा हूँ ये मैं। जी। मुझे बोलना है थोड़ा और ज़्यादा, बट आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ। और MCX पे, इंडियन एक्सचेंज पे, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद द USD INR। इंटरनेशनल मार्केट में कुणाल कह रहे हैं कि $1500, वो कह रहे हैं कंजर्वेटिव टारगेट। नवीन जी, मुझे ब्रेक लेना है, 10 सेकंड में बताइए कि आप कॉमिक्स पे वो क्या मैजिकल लेवल देख रहे हैं अगले 1 साल में? मुझे लगता है 1400 के लेवल पे मैक्सिमम जा सकता है गोल्ड, बिकॉज ऑफ द डॉलर एप्रिसिएशन। आप ये भी देखिए कि जो इन्वेस्टमेंट डिमांड अगर हम बात करें तो सेंट्रल बैंक बाइंग कर रहे हैं, पर SBDR जो फंड्स हैं, द गोल्ड फंड, $1400 आप कह रहे हैं अगले 1 साल में एक एब्सोल्युटली 1400 के आसपास मुझे लगता है। मैं हिमांशु का भी टेक ले लेती हूँ, मुझे क्योंकि ब्रेक लेना है। हिमांशु, क्विकली 5 सेकंड्स, कॉमिक्स पे टारगेट। 1430 to $1480। ऑलराइट, चलिए, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि इंटरनेशनल मार्केट में सोना हमारे यहाँ पर जितने भी विशेषज्ञ हैं उनको चढ़ता दिख रहा है। नंबर्स अलग अलग हैं, $1450 से $1500 तक, लेकिन तेजी है, मौजूदा स्तरों से भी अच्छी खासी तेजी यहां पर दिखाई दे रही है। ये तो समझा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की चाल कैसे रहेगी, लेकिन घरेलू बाजार में भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सोने की कीमतों को ऊपर या नीचे लेकर जा सकते हैं। नवीन जी, पहले तो आपसे ही समझूंगी, घरेलू बाजार में मतलब साल के शुरुआत से लेकर अब तक ही हम 8% की स्ट्रेंथ देख चुके हैं। वैसे तो आपने कहा कि डिमांड तब निकल कर आएगी घरेलू बाजार में जब ये 34, 34.5 के आसपास सेटल हो जाएगा। मुझे जरा बताइए कि अब 34,000 के बाद आप अगला टारगेट क्या देख रहे हैं? नेहा, अगर आप देखें तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर का जो रूप है गोल्ड के अंदर वो अदा करेगा, क्योंकि आप देखिए इक्विटी मार्केट्स काफ़ी चॉपी हैं। इंडियन मार्केट्स इस साल इलेक्शन सीजन भी है तो काफ़ी वॉलेटाइल रह सकते हैं इक्विटी मार्केट्स, तो उसके चलते लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के चलते गोल्ड में आ सकता है, जो तेज़ी दे सकता है फ्रॉम द करंट प्राइसेस। आई थिंक द रुपी वुड बी स्टेबलाइजिंग एट अराउंड 71-72 वर्सेस अ डॉलर। सो रुपी फैक्टर ज़्यादा प्ले आउट नहीं करेगा। अच्छा, रियल डिमांड जैसे रिटेल की है हाई प्राइसेस पे कम रहेगी। एट द सेम टाइम म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखें, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स जितने भी ETFs थे, द होल्डिंग्स हैव कम डाउन ड्रास्टिकली इन स्पाइट व्हाटएवर वी हैव सीन ओवर द लास्ट 6-7 मंथ्स। सो आई थिंक इन अ मिक्स्ड काइंड ऑफ अ सिनेरियो लाइक दिस जो अभी है नेहा, मुझे लगता है 34,500 से 34,700 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट 5-6 months। बट आई डोंट सी टू much appreciation from there for the next 1 year basis rupee and basis the demand. Maybe you say investment demand or maybe you say retail demand. Only positive for the investment demand would be the equity markets not doing well and can be volatile. That's it. ओके, पॉइंट टेकन। हिमांशु, रुपए से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कुछ भी हो, रुपए की चाल बहुत हद तक निर्धारित करती है कि हम किस गति से ऊपर या नीचे जा रहे हैं। जरा बताइए, जिन स्तरों के आसपास अभी रुपया है, हम देख रहे हैं कि 70.5, 71.5 इसी रेंज में काफी समय से ये घूम रहा है। अब आपको क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में सोने में अभी पैसा निकाल के साइडलाइंस पे वेट करना चाहिए, या अगर पोजीशन खड़ी कर रखी है तो और जोड़ते चले जाना चाहिए? नेहा जी, मुझे लगता है कि बिल्कुल बने रहना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि हायर लेवल से लगभग 600-700 रुपए का करेक्शन हमने देख लिया है गोल्ड कीमतों में। और अगर मैं MCX पर कीमतों की बात करूं तो मुझे लगता है कि 33,200 से 33,000 के बीच में ये एक बॉटम दोबारा से बनता दिखेगा। अच्छा। और यहाँ से फिर से एक बार मोमेंटम तेजी का बनते हुए देखने को मिल सकता है। हाँ। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई घबराने की जरूरत है, बल्कि एक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग पहले नहीं खरीद पाए, जो थोड़ा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करते हैं, और जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें तो बिल्कुल ही बना रहना चाहिए। पर जो स्विंग ट्रेडर्स और पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे लेवल्स हैं फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने के लिए। ओके, बिल्कुल सही समय है ताज़ा तरीन खरीदारी करने का। कुणाल, जरा बताइए, इलेक्शन वाला साल है, बहुत महत्वपूर्ण है ये भारत के लिए, और रुपया उसको देख के ऊपर नीचे होगा। क्या आप अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को, हमारे व्यूअर्स को ये सलाह देंगे कि इलेक्शन तक इंतजार कर लें, या आपको भी लगता है कि कुछ सेक्शन के निवेशक हैं या ऐसे कारोबारी हैं जिनको अभी भी फायदा हो सकता है? जी, मैं डॉलर इंडेक्स के लिए बोलूँगा। डॉलर इंडेक्स मुझे लग रहा है वीक होगा ये साल। उसके कारण रुपये में बहुत ज़्यादा डिप्रिसिएशन नहीं देखने मिलेगा, और रुपया
थोड़ा बहुत स्ट्रांग होगा, उसके कारण आगे जाके इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस जितने बढ़ेंगे इतना शायद डोमेस्टिक में गोल्ड नहीं बढ़ पाएगा। पर मेरा जो ओवरऑल व्यू है, रुपया कितना आप स्ट्रेंथन होता देख रहे हैं? आई थिंक इट इज प्योरली सब्जेक्ट टू व्हाट इज द इलेक्शन आउटकम, बट इवन if there is a NDA forming a government, in that scenario also I see rupees again coming down to 70, 69, 50 kind of levels. अच्छा। So और डॉलर इंडेक्स मुझे लग रहा है कि 97, 98 में पिक आउट हो जाएगा और धीरे धीरे 94, 93 के लेवल्स दिखेंगे। सो हमको हमारा डॉलर पे व्यू जब वीक है तो इसलिए रुपी हम अप्रिशिएट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो शायद थोड़ा बहुत गेन रुपी के कारण ना मिले हमें, पर गोल्ड इज मस्ट इन अ पोर्टफोलियो। फॉरगेट अबाउट 34, 35, 35 ये लेवल्स मत दिमाग में रखिए, कुछ भी हो सकता है आगे। अच्छा, तो बेसिकली यही कहने का मतलब निकल कर आ रहा है कि अगर आप कारोबारी हैं, छोटी अवधि के, इंट्राडे के, मध्यम अवधि के, आपके लिए खरीदारी का ये सही मौका है। लेकिन निवेशक है तो आंख बंद करके आपको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा सोने को बनाना चाहिए, क्योंकि लंबी अवधि में ये आपको बेहतरीन रिटर्न कमाकर देने वाला है। Another $10 from here, so that would translate to somewhere at 32,900 to 33,000 के आसपास गोल्ड जा सकता है। सो मैं वहाँ से बाइंग रिकमेंड करने के लिए रिकमेंड करूँगा, और अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट 33,900 होगा। वेरी वेल। नवीन जी बताइए, 2 महीने से कम के टाइम फ्रेम में 8% की कमाई, अब यहाँ से अगर और बेहतरीन कमाई चाहिए, जो आप लोग कहते हैं अपने टर्म रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बैठे, कैसे कमाई होगी, क्या स्ट्रैटेजी है? I think buy is definitely a good idea to go ahead, but Neha, I think 32,500 के आसपास के लेवल्स पे बाइंग करना चाहिए with a target of 34,000, and 34,200 is the maximum which I'm seeing going 6 months forward from the date today. So I think around 34,200 should be the target, with the buying at around 33,000 and 32,500, 700 levels. Very well. चलिए, तो कमाई तो होने वाली है सोने में, लेकिन इन लेवल्स को, इन स्टॉप लॉसेस को, एंट्री पॉइंट्स को जरा ध्यान में रखिएगा, तब आप अच्छे मोटे चमचमाते मुनाफे पर बैठे होंगे। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, तब तो आपके पोर्टफोलियो का बतौर बैलेंसिंग एक्ट के लिए ये हिस्सा होना बहुत जरूरी है। चलिए, इसी के साथ वक्त हुआ है सभी विशेषज्ञों से इजाजत लेने का। नवीन जी, कुणाल और हिमांशु, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ बांटने के लिए।